तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञान। पिछली क्लास में हम लोगों ने लिमिट एंड डेरिवेटिव्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखे। अब हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। इस चैप्टर की पूरी सीरीज मैंने तैयार कर दी है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उसके बाद आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन सभी लिस्ट को देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं ये हर दिन के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं और अलग अलग पैटर्न पे बने होते हैं। तो आप पूरा सीरीज जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोटेशन, देन हम लोग उससे आगे प्रोसीड करते हैं। आज की मोटिवेशनल लाइन का मतलब समझते हैं। नींद का कत्ल करना पड़ता है तब कहीं जाके ख्वाब पूरा होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपका कोई सपना है, अगर आपका कोई ड्रीम है जो आप पूरा करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे डेली काम करते हो, डेली अपनी जिंदगी को जीते हो, उसी तरीके से करते करते आप अपना सपना पूरा कर लोगे। जी नहीं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और इस 24 घंटे में मैक्सिमम लोग सबसे ज्यादा टाइम सोने में बिताते हैं, मैक्सिमम लोग, ठीक है। लेकिन एक इंसान कोई प्रॉपर नींद जो होती है ना, वो 6 घंटे की होती है मिनिमम, ठीक है। ये मिनिमम 6 घंटे आपको सोना ही सोना है। अगर आप इतना टाइम अपने बॉडी को नहीं दोगे तो बॉडी एक दो दिन के बाद थकनी शुरू हो जाएगी और आप बीमार पड़ जाओगे। यानी नींद बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपको कम से कम सोना है, यानी कि एक टाइम जो आपका फिक्स है बॉडी का, वो आपको कम से कम देना ही देना है। उसके बाद का टाइम आप यूटिलाइज करने में लगाओ तो आप जो है सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन आप देखोगे ज्यादातर लोग 8 घंटे सो के उठेंगे, 9 घंटे सो के उठेंगे, और संडे को तो सोएंगे तो 10 बजे दिन में उठेंगे, क्योंकि पूरी छुट्टी का दिन होता है। तो ऐसा अगर करोगे तो आपके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। बट आप मेरी बातों पे फोकस करें, डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा वॉइस को इनहेंस कर दूं ताकि आपको जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो ना दिखाई दे, वो ना सुनाई दे, ठीक है। बट पूरा करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप भी जानते हो कि वीडियो जो रिकॉर्ड हो जाती है, इनहेंस उतना टेक्नोलॉजी हम मेरे पास नहीं है कि मैं पूरे तरीके से वॉइस को इनहेंस कर सकूं, ठीक है। तो लेकिन थोड़ी बहुत तो कर ही दूंगा, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लो। तो मैं बताने वाला ये था कि नींद की कत्ल करनी पड़ती है, यानी कि आपको अपने एवरेज जो टाइम जो जनरली लोग सोते हैं उस टाइम को कम करके अपने काम पे ज्यादा इफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके ख्वाब आपका पूरा होगा। तो नींद का कत्ल वही हुआ, मतलब कि नींद का कत्ल करना वही हुआ कि आप अपने मिनिमम टाइम को कंप्लीट कर रहे हो, ना कि मैक्सिमम टाइम को, ठीक है। मिनिमम 6 घंटे आपको सोना चाहिए, लेकिन लोग 6 घंटे नहीं, कोई 8 घंटा सोता है, कोई 10 घंटा सोता है। संडे का दिन ऐसा होता है जिसमें लोग जो है 10-10, 11-11 घंटा सोते हैं। तो आपको ये नहीं करना, आपको डेली अपने समय को काट के, ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सको। ओके, तो आई होप सो कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी और आपको सारी चीजें अच्छे से लाइन मेरी समझ में आ रही होगी। देन आफ्टर दैट हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का। आपको मैं पैटर्न बता दूं कि किस पैटर्न पे ये बनने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पहले कंसेप्ट बता दूं। कंसेप्ट है हमारा, अगर हम लोग बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, u इंटू वी का डेरिवेशन करने का पैटर्न है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा जो फंक्शन होता है कुछ इस तरीके का होता है कि पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरा वाला प्लस दूसरे का डेरिवेटिव इंटू पहला वाला, ये हमारा कंसेप्ट है। तो इसी कंसेप्ट पे हम लोग इसको सेट करेंगे। लेट मान लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 10x। अब ये अगर हम u मानते हैं और ये भी मानते हैं तो u इंटू भी आता है, तो क्या हो जाएगा इसका पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरा वाला प्लस दूसरे का डेरिवेटिव इंटू पहला वाला। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और कॉस का डेरिवेटिव जो होगा वो होगा माइनस साइन। तो माइनस और माइनस, माइनस और प्लस माइनस, ये आपका हो गया। इसके लिए जो सेम टू सेम रहेगा हमारा, इसको क्यों कर ही नहीं रहे, इसका करेंगे तो इसका आएगा 1 माइनस कॉट, ठीक है, 1 माइनस कॉट, और इसका आ जाएगा एक्स प्लस कॉस एक्स। सॉरी, थोड़ा सा बाहर की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वॉइस को इनहेंस कर दूं ताकि आपको वो चीजें सुनाई ना दे, बट फिर भी पॉसिबल नहीं होती सारी पूरा कंप्लीटली इनहेंस कर पाना, बट थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है। क्या कर सकते हैं हम लोग,
अब जैसे कि आप सिंपली आप कर सकते हो कैलकुलेट, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ कॉमन दिखेगा क्या, आप देख सकते हो। 1 को 1 से 1 से करेंगे x आएगा, फिर आपको करेंगे 10 से तो 10 आएगा, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू साइन एक्स आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो प्लस साइन एक्स इंटू 10x आ जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे प्लस लेके तो x आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका प्लस कॉस, फिर आ जाएगा आपका माइनस x कॉट, और फिर आ जाएगा आपका कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि कुछ कटने वाला है नहीं। मे बी आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये और ये मिला के 2x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस में है, तो ये 2x हो जाएगा। और उसके बाद तो कुछ दिख नहीं रहा है हमको, आप जो है कुछ नहीं होगा कॉमन, 10x माइनस x साइन एक्स प्लस साइन एक्स 10x, ठीक है, प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स। यही आपका आंसर होगा, इसके अलावा कोई कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। अगर कुछ करेंगे भी तो कुछ फायदा है नहीं। इसको साइन कॉस में बदल सकते हैं, और साइन कॉस में बदलने के बाद भी कोई फायदा होगा नहीं, मुझे लग रहा है कोई फायदा नहीं होगा। तो यही आपका आंसर होगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है कि मैंने किस तरीके से, आप इधर से देखो पूरा प्रोसेस मैंने बताया है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप देखो, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इसका पैटर्न u बाई v वाला है। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, मैं यहाँ पे कंसेप्ट लिख दूं कि क्या है, ठीक है। डी यू बाई भी का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। क्या होता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला, ठीक है, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव इंटू ऊपर वाला बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर, यही होता है। अब इसी कंसेप्ट पे हम इसको सॉल्व करेंगे। हम लेट मानेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 5 साइन एक्स बाई 3x प्लस 7 कॉस एक्स, ठीक है, ये मानेंगे, जिसमें हमारा ये u होगा और ये हमारा जो होगा v होगा। अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंशिएशन होगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव इनटू नीचे वाला, ठीक है, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव, सॉरी मैंने इसमें लिख दिया, नीचे वाले का डेरिवेटिव इनटू ऊपर वाला 5 साइन एक्स। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, बड़ा आसान है। 4 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, x का होगा 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 5 का नहीं होगा, साइन का हो जाएगा कॉस, तो 5 इंटू कॉस ब्रैकेट में इंटू 3x प्लस 7 कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इधर वाले का प्लस, सॉरी माइनस में, अरे अरे सॉरी 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 सॉरी, नीचे में बट्टा भी होता है, नीचे में बट्टा भी होता है, मैं थोड़ा सा भूल गया। बट्टा भी होता है भी स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर, मिस हो गया, मिस्टिक मिस्टिक हमसे हुई मिस्टिक, सॉरी कान पकड़ता हूं, अगले बार से नहीं होगी, हमसे भी थोड़ी सी मिस्टिक, तो मैनेज कर लेना। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इसका मैं निकाल चुका था, 4 इंटू 1 प्लस 5 कॉस एक्स इंटू 3x प्लस 7 कॉस एक्स माइनस इसका हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 7, सॉरी माइनस 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 7 साइन एक्स। अब ये माइनस कैसे हो गया प्लस से, तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस में डायरेक्ट कर दिया है, इंटू आपका है 4x प्लस 5 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 3x प्लस 7 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। मैं थोड़ा सा ऊपर वाला क्लीन करके इसको सॉल्व करता हूं आगे। आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आप देख लेना, मैनेज कर लेना यार, थोड़ी सी जगह की कमी है। अगर मैं थोड़ा सा इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, कोई कुछ दिखेगा क्या, कुछ होगा क्या, देख लेता हूं करके। तो यहाँ 4 है, 4 गुने 3 12x, 4 गुने 7 प्लस में
28 कॉस, ठीक है। 5 गुने 3 +15 एक्स कॉस एक्स, 5 गुने 7 35 कॉस स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां पर देखिए माइनस है ब्रैकेट के अंदर, 3 गुने 4 12 एक्स, 3 गुने 5 +15 साइन एक्स, -7 गुने 4 -28 साइन एक्स, सॉरी एक्स भी है साथ में, एक्स भी है, और 7 गुने 5 -35 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 3 एक्स +7 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? अब देखो थोड़ा सा शार्प तरीके से कर रहा हूं, ठीक है, आप थोड़ा समझते चलना, ठीक है, आप थोड़ा समझते चलना। अब ये देखो यहां पे +12 एक्स है, और यहां पर जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये और ये कट जाएगा, क्लियर। अब थोड़ा सा और देखो, ठीक है, यहां से ये और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पे 35 कॉमन हो जाएगा, और प्लस बीच में है, प्लस प्लस 35 कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिला क्या होता है 1, यानी कि सिर्फ कितना हो जाएगा 35। मैं यहां पे लिख रहा हूं, चलो यहीं पे लिख देता हूं, ये दोनों तो कट गया, 35 वहां रह जाएगा, वो भी प्लस में। समझ में आ रहा है? ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस 35 कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिला के 1 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो एक चीज और देखो, यहां पे 28 कॉस है, 1 मिनट, 28 से था ना, हाँ ठीक है। अब आप यहां पे देखो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 28 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, +28 कॉमन बचा कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ठीक है, बचा ये। अब हम देखो और थोड़ा सा देखो, और एक चीज समझते चलना, ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो बोलना। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है 15 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 15 कॉमन माइनस में, सही माइनस में नहीं प्लस में, 15 कॉमन हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। गंदा हो रहा है ना, मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ा सा आपको क्लीन कर देता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। यहाँ छोटा जगह में नहीं हो पा रहा था, तो थोड़ा सा समझना। चलो फिर से करके दिखा देता हूं आपको। 12 और 12 माइनस में कट गया, ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 35 जो यहाँ पे लिखा है ये कैसे आया है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, यानी कि 35 आया है, सिर्फ मैं वही लिख रहा हूँ, यही वाला। फिर प्लस में मैंने यहां से 28 और माइनस माइनस प्लस 28 कॉमन लिया, ठीक है, ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस में एक्स साइन एक्स, ये बच जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद यहां देखो आप, यहां 15 है, यहां 15 है, और ये प्लस माइनस माइनस है, 15 प्लस कॉमन हो जाएगा, बचेगा एक्स कॉस एक्स, ठीक है, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका। और क्या बचा, एक बचा 28 वाला, 28 वाला तो हो गया। अब क्या बचा आपका, अब कुछ बचा क्या, ये हो गया, ये हो गया, 12 12 कट गया, ये हो बच गया, बस इतना ही था। इसके बाद नीचे में बटा है आपका 3x प्लस 7 कॉस एक्स का। अब आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो थोड़ा सा कुछ है क्या कॉमन, नहीं, यही आपका आंसर होगा। मुझे कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बट मैंने आसान तरीके से बना के आपको बता दिया, हर एक स्टेप बताया कैसे किया है। फिर भी आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके।
अगला क्वेश्चन है सेम पैटर्न यू बाई भी वाला, तो हम डायरेक्ट इसको बनाना शुरू कर देते हैं। कंसेप्ट मैं पहले बता चुका हूं, लेट मान लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई 4 बाई साइन एक्स। ये है यू, ये है भी, बटा है बीच में। फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा? फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाले का डी वाई बाई डी एक्स बटा नीचे वाला इंटू इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाले का डी वाई बाई डी एक्स इंटू ऊपर वाला डिवाइडेड बाई नीचे का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा। अब देखो इसका कैसे करेंगे कैलकुलेशन। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक कॉस स्क्वायर है, एक कॉस एक एक्स स्क्वायर, एक दो फंक्शन होंगे। तो यानी कि यहाँ पर आपको फंक्शन लगेगा यू इंटू भी का, फिर से तो यू इंटू भी का फंक्शन लगाएंगे तो किससे निकलेगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका जो है डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। तो पहले वाले का देखो सिर्फ इसका निकाल रहा हूं, तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा वाला प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू पहला वाला, ये इसका हुआ सिर्फ इसका, और इंटू साइन एक्स। और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई आप जानते ही हो साइन स्क्वायर एक्स। अब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x। कॉस का तो नहीं होगा, कॉस का कॉस रहेगा, कॉस पाई बाई 4 ही रहेगा इन प्लस कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन। ठीक है, तो प्लस ही हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू में आ गया आपका साइन एक्स। और यहां से तो ये तो पहले से हुआ पड़ा है, आप यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, बाद में करते हैं पहले। डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे अगर हम, डिफरेंशिएशन तो हो गया है सबका वैल्यू, तो कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है आपने बचपन में पढ़ा होगा, सही बोला आपने, 1/√3। ठीक है ना, 1/√3। साइन का कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कैलकुलेशन, थोड़ा सा ऊपर वाला मिटा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह कमी है, ये क्लीन कर देता हूं, एक लाइन में हो जाएगा, अब ज्यादा समय नहीं रहेगा इसको सॉल्व करने में। 2x 2x इंटू कॉस का 1/√2 माइनस साइन का 1/√2 इंटू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक्स, और इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1/√2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब आप देखो कुछ कैलकुलेशन कर लोगे, चलो थोड़ा सा और मिटाता हूं। ठीक है, मुझे डस्टर अब हाथ में ही रखना पड़ेगा क्योंकि कहां मिटाना पड़ जाता है पता नहीं चलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x/√2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट टू मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस x√2। ठीक है, बाई साइन स्क्वायर एक्स। एलसीएम लेंगे, √2 एलसीएम होगा, हो जाएगा आपका 2x एक्स स्क्वायर √2 साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस x√2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। कुछ कॉमन है क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर में, तो ये हो जाएगा आपका 2x साइन एक्स माइनस माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एलसीएम लेंगे √2 दोनों में है, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बाई √2 और नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे माइनस में, तो साइन सॉरी एक मिनट, स्क्वायर कहां से आ गया, स्क्वायर तो है ही नहीं, स्क्वायर तो नहीं है कहीं पर भी, स्क्वायर तो नहीं है। आप कोई कैलकुलेशन दिखाएगा आपको ना,
कोई कैलकुलेशन तो नहीं है। यही आंसर होगा आपका, कुछ कटने वाला है नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, साइन अगर कॉमन लेंगे एलसीएम लेने के बाद, कॉमन क्या करेंगे लेकर, कटेगा थोड़ी, तीनों में थोड़ी है। यही आंसर होगा आपका, यही आंसर होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा मुझे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन है x बाई 1 + 10x। आइए u बाई v का फॉर्मूला यहां भी लगाएंगे। लेट मान लेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 1 + 10x, ये u और ये v। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला डिवाइडेड बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर। आइए x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 इंटू समथिंग तो 1 सेम नंबर, ये आपका आ गया। माइनस 1 का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, 10 का क्या हो जाएगा कॉट, तो हो जाएगा आपका कॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 + 10 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, अगर हम ब्रैकेट खोल भी देते हैं, माइनस में कॉट एक्स बाई 1 + 10x का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आई होप सो आसान था ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये u इंटू भी का पैटर्न है, मैंने लिखा हुआ है पैटर्न पहले भी, पहले वाले क्वेश्चन में आप देखिएगा, उस पैटर्न पे बनेगा। लेट मानेंगे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सेक एक्स इंटू एक्स माइनस 10x। ये u और ये v और इंटू, तो इसमें होता है पहले वाले का dy बाई डी एक्स इंटू दूसरा वाला प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू पहला वाला। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन 1, सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स माइनस 10 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 10 का कॉट इंटू एक्स प्लस सेकेंड्स। ठीक है, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ है ऐसा जो कॉमन दिख रहा हो आपको? नो, यही आपका आंसर होगा। कुछ है कॉमन? नहीं है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, यहां भी u बाई v का फंक्शन है। आइए सॉल्व करते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई साइन के पावर एन एक्स। ठीक है, ये है आपका u, ये है v, तो क्या होता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा। अच्छा, साइन के पावर, यहां तो फंक्शन 2 हो जाएगा। पहले तो इसको जो है एक्स बना के एक्स स्क्वायर का होगा, फिर साइन का होगा, तो इसका हो जाएगा एन इंटू साइन के पावर एन माइनस 1x। ठीक है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। और एक होगा साइन का, तो साइन का हो जाएगा कॉस। ठीक है, और इंटू एक्स। अब आप देखो जरा सा, तो इसको इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है ना, एन इंटू साइन के पावर एन एक्स बाई साइन के पावर एन, सॉरी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू एक्स, ये भी तो लिखा जा सकता है ना। साइन एक्स यहां से कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस एन बाई साइन एक्स इंटू, सॉरी
हाँ ठीक है, कहां से इनटू हो जाएगा cos x इंटू एक्स, यही आपका आंसर होगा। तो एक एक करके हमने पूरी 6 सीरीज बनाई वीडियो की, जिसमें मैंने हर एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझाया, कंसेप्ट के साथ समझाया, फॉर्मूला भी बताया और तोड़ तोड़ के हर एक चीज बताया। तो अगर आपने ये पूरा सीरीज देख लिया है तो आपको कहीं से भी कोई डाउट नहीं रहेगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में। अगर आपको फिर भी डाउट रह जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, ठीक है। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका हेल्प जरूर करूंगा, क्योंकि मैं इस सीरीज को इसीलिए बनाया हूं ताकि बच्चे 0 लेवल से सीख सके मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से सीखिए और आगे के एक्सरसाइज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर जाए, ठीक है। और अगले क्लास में हम मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ, अगले अगले कंसेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।